नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज हम बात करेंगे रिले के बारे में कि रिले क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अगर हम रिले की डेफिनेशन की बात करें तो रिले की डेफिनेशन होती है इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच यूज फॉर स्विचिंग टास्क। इसका मतलब क्या है कि रिले क्या है, एक स्विच है। कौन सा स्विच है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है। और हम सभी जानते हैं कि स्विच का क्या काम होता है, किसी भी सर्किट को मेक या ब्रेक करना या किसी भी सर्किट को ऑन या ऑफ करना। कोई भी जो स्विच है वो किसी भी सर्किट को ऑन या ऑफ करता है। ये स्विच का बिल्कुल बेसिक टास्क होता है। और यहाँ पे हमने पढ़ा रिले। रिले भी क्या होता है? रिले एक स्विच है, पर कौन सा स्विच है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है। अब जो हमारे स्विच होते हैं वो अलग अलग टाइप के स्विच होते हैं। कोई हमारा पुश बटन होता है कि जो पुश करने पे काम करता है। कोई हमारा पुश टू ऑन होता है कि हमने उसको पुश कर दिया और वो अपनी ऑन पोजीशन के अंदर रह जाएगा। कोई पुश टू ऑफ होता है कि हमने उसको पुश कर दिया, वो किसी भी सर्किट को ऑफ कर देगा। सिलेक्टर स्विच होता है कि हम अलग अलग मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो सारे स्विच हैं, ये अलग अलग स्विच इस वजह से बनाए गए हैं क्योंकि ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इनका जो काम करने का तरीका है वो अलग अलग है, इसलिए इनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। इसी तरीके से रिले भी क्या है, एक स्विच है। पर ये कौन सा स्विच है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है। ये कौन सा स्विच है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है। तो हमें रिले के बारे में समझने से पहले समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्या होता है। अगर मैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल की बात करूं तो ये दो वर्डों से जुड़ के बना हुआ है। ये दो वर्डों से जुड़ के बना हुआ है। एक है इलेक्ट्रो, दूसरा है मैकेनिकल। एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है मैकेनिकल। अब हमें इसके बारे में समझना पड़ेगा कि ये क्या है। इलेक्ट्रो लिया गया है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रिसिटी से। और मैकेनिकल लिया गया है, मैकेनिकल जो हमारी स्विचिंग रहती है उससे। तो रिले क्या है? एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है। मतलब कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब है कि इसके अंदर जो स्विचिंग होगी वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल तरीके से होगी। मतलब है कि जो स्विचिंग कराई जाएगी वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके मैकेनिकल स्विचिंग कराई जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके मैकेनिकल स्विचिंग कराई जाएगी इसके अंदर। वो कैसे कराई जाएगी, अब उसके बारे में देखते हैं। मेरे पास एक ये कॉपर की वायर है, मैंने इसको ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स बना दिए। मेरे पास एक कॉपर की वायर थी, मैंने उसके नंबर ऑफ टर्न्स बना दिए। इसे बोल दिया हमने कॉइल। इसे क्या बोलते हैं हम? कॉइल। कि कोई भी कॉपर की वायर लेंगे और उसके नंबर ऑफ टर्न्स हम बना देंगे तो उसे हम बोलेंगे कॉइल। अब इस कॉइल के, इस कॉपर की वायर के दो एंड थे। इसके क्या थे? दो एंड थे। सबसे पहला एक स्टार्टिंग एंड, इसको मैंने नाम दे दिया A1। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। दूसरा फिनिशिंग एंड, जहाँ पे ये फिनिश हुआ, ख़त्म हुआ, उसे नाम दे दिया A2। मैंने कॉपर का वायर लिया, उसको नंबर ऑफ टर्न्स बना दिए। एक एंड को नाम दे दिया A1, दूसरे एंड को नाम दे दिया A2। अब ये हमारी एक कोयल बन गई जिसमें एक एंड है A1, दूसरा है A2। अब इस कोयल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं इस कोयल के अंदर वोल्टेज अप्लाई कर दूंगा, इस कोयल के टर्मिनल A1 और A2 पे वोल्टेज को अप्लाई कर दूंगा, तो इस कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ये इसकी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके स्विचिंग कराएंगे। मैंने इसके अंदर जैसे ही वोल्टेज अप्लाई की, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। हमारी जो इंडक्शन मोटर होती है, घरों में पंखा लगा होता है, कूलर लगा होता है, वो भी सारे इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। उसके अंदर एक कॉइल होती है, जैसे ही उसके अंदर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड से हम मैग्नेट से किसी भी मेटल को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। हम किसी भी मेटल को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो कोयल है इसके सामने स्विचिंग पॉइंट बना देंगे। इसके सामने स्विचिंग पॉइंट बना देंगे। अगर मैं कोई भी नॉर्मल स्विच देखूं तो कोई भी अगर नॉर्मल स्विच देखा जाए तो वो हमारा इस तरीके से रहता है। वो हमारा इस तरीके से रहता है कि मेरा ये
यहाँ पे मैंने एक स्विच अप्लाई कर दिया एक सर्किट के अंदर और यहाँ पे मेरा कोई लोड लगा हुआ है। अब ये सर्किट कब क्लोज होगा? जब ये स्विच यहाँ पे ऑन हो जाएगा। और ये सर्किट कब ब्रेक होगा? जब मेरा ये स्विच यहाँ से हट जाएगा। ये मेरा एक क्या हो गया? एक स्विचिंग पॉइंट हो गया, एक स्विच हो गया। ये क्या हो गया? एक स्विच हो गया, एक स्विचिंग पॉइंट हो गया। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको मैकेनिकल फोर्स से अपने हाथ से, जो हमारे नॉर्मल घरों में जैसे स्विच होते हैं उनको हम अपने हाथ से ऑन ऑफ करते हैं। पुश बटन होता है, जैसे उसको पुश करते हैं हाथ से, हम उसको हाथ से पुश करते हैं, मैकेनिकली फोर्स लगाते हैं तो वो हमारा स्विच ऑन हो जाता है। हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन रहा है इस कॉइल के अंदर, इसके सामने एक मेटल का स्विचिंग पॉइंट लगा देंगे। एक मेटल का क्या लगा देंगे? स्विचिंग पॉइंट लगा देंगे। मैंने ये जो स्विच था वो यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे लगा दिया। और ये जो मेरा कॉन्टैक्ट है वो मेरा मेटल का कॉन्टैक्ट है। ये किस चीज़ का कॉन्टैक्ट है? मेटल का कॉन्टैक्ट है। अब जब मैं इस कॉइल के अंदर कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करूँगा तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। जब मैं कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करूँगा तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो ये जो मेरा स्विच है ये नॉर्मल ही रहेगा। ये क्या रहेगा? ये नॉर्मल ही रहेगा, ये ओपन रहेगा, क्योंकि ये मेटल का स्विच है तो यहाँ पे कोई मैग्नेट कुछ बन नहीं रहा ऐसा, तो ये अपनी उसी पोजीशन के अंदर रहेगा। अब जब मैं इसके अंदर लाइन और न्यूट्रल अप्लाई कर दूंगा तो मेरा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। मेरा क्या हो जाएगा? इस कोयल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? अपनी तरफ मेटल को अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही बन जाएगा ये जो मेटल है इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ये जो कॉन्टैक्ट है, ये जो स्विचिंग पॉइंट है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ये जैसे ही अट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे आके टच हो जाएगा। ये यहाँ पे आके टच हो जाएगा और ये जो मेरा कॉन्टैक्ट है ये क्लोज हो जाएगा। ये जो कॉन्टैक्ट है ये क्या हो जाएगा? ये क्लोज हो जाएगा। तो जो स्विच यहाँ पे हम हाथ से ऑन ऑफ कर रहे थे जिस स्विच को, उसको मैंने यहाँ पे मैग्नेट की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करा के तो इसके अंदर स्विचिंग करा दिया। इसलिए यहाँ पे वर्ड लिया गया इलेक्ट्रो। यहाँ पे वर्ड क्या लिया गया? इलेक्ट्रो लिया गया। कि रिले के अंदर क्या होता है? रिले के अंदर एक कोयल होती है हमारी। रिले के अंदर क्या होता है? हमारी एक कोयल होती है और एक स्विचिंग पॉइंट होता है मेटल का। एक कोयल होती है और एक स्विचिंग पॉइंट होता है। हम जैसे ही कोयल के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मेरा ये कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो जाता है और यहाँ पे स्विचिंग टास्क परफॉर्म होता है। इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैकेनिकल स्विचिंग होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और उसकी वजह से मैकेनिकल स्विचिंग होती है। ये जो कॉन्टैक्ट है ये मैकेनिकली स्विच कर रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल बोला गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिले क्या होता है? एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है। और इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्या होता है वो मैंने आपको बताया कि किसी भी कोयल में वोल्टेज अप्लाई करने से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है उस इलेक्ट्रिसिटी के कारण, और उसके कारण जो हमारा स्विच है उसकी स्विचिंग होती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच बोला जाता है। अब ये जो अरेंजमेंट है स्विच का, इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि हमारा जैसे ही मैग्नेट हटता है तो ये फिर से ओपन हो जाता है। यहाँ पे स्प्रिंग वगैरह का अरेंजमेंट लगा के इसको पूरे तरीके से अरेंज कर दिया जाता है कि जैसे ही हमारा मैग्नेट बनता है ये स्विच इस तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और जैसे ही हमारा मैग्नेट हटता है ये स्प्रिंग इससे फिर ये स्प्रिंग इसको इस कॉन्टैक्ट को फिर से इसकी पोजीशन पे लेके चला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्विचिंग परफॉर्म होती रहती है। इस तरीके से यहाँ पे क्या होती रहती है? स्विचिंग परफॉर्म होती रहती है। तो आपको समझ में आया कि रिले क्या होता है? एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है। और स्विच का क्या काम होता है? किसी भी सर्किट को मेक या ब्रेक करना। और रिले हमारा कौन सा स्विच है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है। अब हम एक सर्किट देखते हैं जिसके अंदर हमने एक रिले लगा रखा है और उस रिले की सहायता से हम किसी भी लोड को ऑन या ऑफ करेंगे। किसी भी लोड को ऑन या ऑफ करेंगे। अभी हम दो सर्किट ड्रा करते हैं। एक सर्किट के अंदर हम अपना नॉर्मल स्विच लगाएंगे और एक सर्किट के अंदर हम अपना रिले लगाएंगे। रिले के अंदर इस तरीके का अरेंजमेंट रहता है। हमें 2 पॉइंट बाहर दे दिए जाते हैं, A1 और A2 कोयल के लिए, और उसके अंदर जो स्विचिंग पॉइंट रहते हैं उनके लिए अलग से टर्मिनल दे दिए जाते हैं। अभी मैंने एक सर्किट बनाया यहाँ पे,
उसके अंदर मैंने एक अपना नॉर्मल स्विच लगा दिया और यहाँ पे एक लोड को अटैच कर दिया। अब यहाँ पे ये सर्किट कैसे मेक होगा, जब ये स्विच के अंदर कॉन्टैक्ट बन जाएगा। अब अगर मेरे को रिले की सहायता से एक सर्किट को मेक या ब्रेक करना है तो मैंने यहाँ पे एक ये सर्किट बनाया और यहाँ पे एक ये लोड लगा दिया और ये इसका दूसरा एंड हो गया। अब यहाँ पे जो देखिए ये जो स्विच लगा हुआ है इसमें मैंने यहाँ पे एक ये बैटरी बना दिया। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो मेरा स्विच है मैंने इसका एक टर्मिनल यहाँ पे जोड़ दिया और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ तो मेरा सर्किट यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है और लोड ऑन और ऑफ हो रहा है। यहाँ पे मैंने ये अरेंजमेंट किसके थ्रू ऑन ऑफ कर रखा है, इस कोयल में जब मैग्नेट बनेगा उसके थ्रू ऑन ऑफ कर रखा है। अब यहाँ पे मैं इसको मैकेनिकली प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वोल्टेज अप्लाई करता हूँ और इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है और ये जो मेरा स्विच है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और ये सर्किट यहाँ पे क्लोज हो जाता है और ये लोड यहाँ पे ऑन हो जाएगा। यहाँ पे जो काम हम हाथ से दबा के कर रहे थे, यहाँ पे हम वो काम इलेक्ट्रॉन की सहायता से इलेक्ट्रॉन की सहायता से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी सहायता से हम अपने स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो जो काम यहाँ पे मैकेनिकली हो रहा था वो काम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकली हो रहा है, इसलिए रिले को इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच बोला जाता है। ये सिर्फ एक स्विच होता है, इसका काम सिर्फ इतना सा होता है कि किसी भी सर्किट को मेक या ब्रेक करना। इसके ऑटोमेशन के अंदर और भी यूज़ होते हैं, जैसे जब पीएलसी के साथ लगाते हैं तो इसको एज ए आइसोलेशन के उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है कि जो मेरे फील्ड के अंदर जो मेरे हाई नॉइस जनरेटेड डिवाइस लगे रहते हैं, जैसे मेरा कॉन्टैक्टर लगे रहते हैं हैवी जिसकी कोयल काफ़ी बड़ी होती है और अलग डिवाइस लगे रहते हैं जिनकी वजह से नॉइस जनरेट होता है, तो उस नॉइस का इफेक्ट पीएलसी के ऊपर ना आए तो बीच में हम एक रिले लगा देते हैं कि जिससे वो जो नॉइस है वो पीएलसी से सेपरेट हो जाए। दूसरा जो हमारा ज़्यादा लोड होता है उसको भी हम पीएलसी पे ना डाल के रिले के थ्रू ऑन या ऑफ करा देते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारा एक स्विच है। अब ये तो था कि रिले क्या होता है और कैसे काम करता है। अब जो हमारे रिले होते हैं वो अलग अलग टाइप के रिले रहते हैं हमारे। जैसे अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडस्ट्री के अंदर जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले यूज़ किए जाते हैं वो अलग अलग टाइप के यूज़ किए जाते हैं रिले। सबसे पहले मैं रिले की कैटेगरी की बात करता हूं कि रिले कितने टाइप के होते हैं। जो हमारा इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है सबसे कॉमन रिले रहता है उसे बोलते हैं ग्लास रिले। उसे क्या बोलते हैं, ग्लास रिले। दूसरे हमारी टाइप होती है कॉन्टैक्टर की। तीसरी हमारी एक टाइप रहती है एसएसआर, सॉलिड स्टेट रिले। सॉलिड स्टेट रिले, ये भी रिलेज रहती हैं, इनका काम करने का तरीका अलग रहता है इनसे, बट वो भी एक स्विच की तरह काम करती हैं। जो मेनली दो टाइप हमारी यूज़ की जाती हैं वो है ग्लास रिले और कॉन्टैक्टर। अब ग्लास रिले और कॉन्टैक्टर में क्या डिफरेंस है, देखिए सबसे पहले एक बात समझिए, ये रिले की आगे क्लास हैं कि रिले को आगे डिवाइड किया गया है, तो इनका काम करने का तरीका क्या रहेगा, सेम काम करने का तरीका रहेगा। इसके अंदर एक कोयल रहेगी और उस कोयल के सामने स्विचिंग पॉइंट होंगे और जैसे ही उस कोयल के अंदर मैग्नेट बनेगा वो स्विचिंग पॉइंट ऑन या ऑफ होंगे, मेक या ब्रेक होंगे। तो ये सारे वैसे ही काम करेंगे, बट इनको अलग अलग क्लासीफाई किया गया है इनकी एप्लीकेशन के कारण और इनका जो डिज़ाइन है उसके कारण। जो ग्लास रिले रहती है ये जनरली लो रेटिंग वाली रिलेज रहती हैं। अगर हमें हाई रेटिंग हाई लोड चाहिए तो हमें कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ग्लास रिले को ग्लास रिले इस वजह से बोला गया है क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो ग्लास की होती है। इनकी बॉडी किसकी होती है, ग्लास की होती है, इसलिए इनको ग्लास रिले बोला जाता है। कॉन्टैक्टर की बॉडी ग्लास की नहीं होती। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मेरे पास एक ये रिले है, इसके अंदर आप देखोगे तो इसकी जो बॉडी है वो ग्लास की है, ट्रांसपेरेंट है, आपको अंदर इसके दिख रहा होगा। यहाँ पे एक इसके कोयल बनी हुई है, यहाँ पे एक
कोयल बनी हुई है और सामने स्विचिंग कॉन्टैक्ट बने हुए हैं। यहाँ पे सामने इस कोयल के स्विचिंग कॉन्टैक्ट बने हैं, एक स्प्रिंग लगा रखा है जो इन स्विचिंग कॉन्टैक्ट को जैसे ही मैग्नेट हटता है फिर से अपनी पोजीशन पे लेके चला जाता है। ये मेरी एक ग्लास रिले है और ये इसका रिले का बेस है। ये क्या है? ये ग्लास रिले है और ये इस रिले का बेस है। ये जो ग्लास रिले हैं ये भी आगे फर्दर क्लासीफाई की गई हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक कॉन्टैक्टर है, ये मेरा एक कॉन्टैक्टर है। इस कॉन्टैक्टर के अंदर ये स्विचिंग पॉइंट दिए गए हैं, ऊपर और नीचे की तरफ स्विचिंग पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पे इस तरीके से स्विचिंग पॉइंट बनाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो मेरा ग्लास रिले है उसकी बॉडी ग्लास की है और ये छोटा सा है, इसकी रेटिंग कम रहती है इसलिए छोटा इसको बनाया गया है और मैक्सिमम ये 5 एम्पियर तक हमारा इस्तेमाल किया जाता है। जो ग्लास रिले किया जाता है वो कितने तक चलता है? 5 एम्पियर तक चलता है। अगर 5 एम्पियर से हमें ऊपर जाना है तो हमें कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा अबव 5 एम्पियर। तो ये दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस होता है, बट इनका काम करने का तरीका दोनों का बिल्कुल सेम है। इसके अंदर भी एक कोयल है, उस कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है और स्विचिंग कॉन्टैक्ट मेक या ब्रेक होते हैं। इसके अंदर भी एक कोयल है, कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है और स्विचिंग कॉन्टैक्ट मेक या ब्रेक होते हैं। बट दोनों की रेटिंग अलग अलग है और दोनों का डिज़ाइन अलग अलग है, इसलिए इनको दो अलग अलग कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई किया गया है। ये हमारा ग्लास रिले है और ये हमारा कॉन्टैक्टर है। अब हम बात करते हैं आगे कि जो हमारी ग्लास रिले हैं उनको भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है कि वो हमारी ग्लास रिले जो हैं वो कितने टाइप की होती हैं। सॉलिड स्टेट रिले एक बिल्कुल ही अलग तरीके की रिले होती हैं, इनका काम करने का तरीका भी अलग रहता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि ग्लास रिले कितने टाइप की होती हैं। जो ग्लास रिले को क्लासीफाई किया गया है, सबसे पहले तो जो क्लासिफिकेशन किया गया है अकॉर्डिंग टू वोल्टेज किया गया है कि एसी टाइप का रिले है या डीसी टाइप का रिले है। या तो एसी रिले होगा या डीसी रिले होगा। जैसे मेरे पास अभी ये जो दो रिले हैं ये दोनों 24 वोल्ट डीसी को सपोर्ट करते हैं, 24 वोल्ट डीसी को सपोर्ट करते हैं। डीसी के अंदर होगा 24 वोल्ट और एसी के अंदर होगा 110 वोल्ट एसी या 220 वोल्ट एसी सप्लाई जो हमारा स्टैंडर्ड रहता है। तो एक तो क्लासिफिकेशन यही हो जाता है कि एसी या डीसी है तो 24 वोल्ट और एसी है तो 110 वोल्ट और 220 वोल्ट। और भी अलग अलग रेटिंग के आते हैं, जैसे हमारा आ जाता है 48 वोल्ट एसी के अंदर कि हमारा 48 वोल्ट एसी है। 24 वोल्ट एसी भी इस्तेमाल किया जाता है, कहीं कहीं पे 24 वोल्ट एसी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू वोल्टेज कि जो हमारी कोयल की वोल्टेज है, जिस पे कोयल हमारा ऑपरेट होगा उसके अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई किया गया है। अब जो दूसरा इनका क्लासिफिकेशन रहता है ग्लास रिले का, वो रहता है हमारा अकॉर्डिंग टू पिन कि इस ग्लास रिले के ऊपर जो ये पीछे पिन बने हुए हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मेरे पास एक ये बेस है, इस बेस के अंदर ये पिन हमारे लग जाते हैं, इस बेस के अंदर हमारे ये पिन लग जाते हैं और जिससे कि हमारा रिले जो है ये इसके ऊपर फिट हो जाता है। ये इसके ऊपर फिट हो गया है। इसको जो क्लासीफाई किया गया आगे फर्दर पिन्स के अकॉर्डिंग किया गया है कि हमारी जो ये पिन है इनके अकॉर्डिंग ग्लास रिले को क्लासीफाई किया गया है। ग्लास रिले अकॉर्डिंग टू पिन, इसके अंदर हमारी 5 पिन की रिले आती हैं, 8 पिन की रिले आती हैं, 14 पिन की रिले आती हैं। इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। अब ये जो नंबर ऑफ पिन्स हैं इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? जो हमारे रिले के अंदर स्विचिंग पॉइंट हैं, जितनी ज़्यादा हमारी पिन होगी रिले के अंदर उतने ही ज़्यादा हमें स्विचिंग पॉइंट मिलेंगे। रिले के अंदर उतने ही ज़्यादा स्विचिंग पॉइंट मिलेंगे। अब कहीं पे एप्लीकेशन रहती है कि हमें एक साथ 3 चीज़ें ऑपरेट करनी है तो हमें 3 स्विचिंग पॉइंट चाहिए उसके अंदर। कहीं पे ऐसी एप्लीकेशन रहती है कि 5 एक साथ चलाने हैं तो 5 स्विचिंग पॉइंट रहेंगे, कहीं पे एक ही चलाना है तो 1 स्विचिंग पॉइंट मिल जाएगा। इस तरीके से इनको पिन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। जितनी नंबर ऑफ पिन्स ज़्यादा होंगी उतने ज़्यादा हमें स्विचिंग पॉइंट मिलेंगे। तो ये क्या है? एक रिले का और क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू पिन। तो रिले का क्लासिफिकेशन कैसे होता है? 2 तरीके से होता है ग्लास रिले का बेसिकली, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज कि कितने वोल्ट का है और अकॉर्डिंग टू पिन कि कितने पिन का हमारा जो है रिले है। अब जो कॉन्टैक्टर है उसको भी आगे फर्दर क्लासीफाई किया गया है। ये भी हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक होता है कंट्रोल कॉन्टैक्टर और दूसरा होता है
पावर कॉन्टैक्टर, एक होता है कंट्रोल कॉन्टैक्टर और दूसरा होता है पावर कॉन्टैक्टर। ये कैसे बनाए गए हैं? जो हमारे कंट्रोल कॉन्टैक्टर होते हैं ये सिंगल फेस पे काम करते हैं। अगर 3 फेस की कंट्रोलिंग करनी है हमें तो हमें पावर कॉन्टैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनके अंदर भी बेसिक सा डिफरेंस है कि अगर सिंगल फेस पे कॉन्टैक्टर काम कर रहा है तो कंट्रोल कॉन्टैक्टर, और अगर 3 फेस का कॉन्टैक्टर है तो पावर कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर को भी वोल्टेज के अकॉर्डिंग भी इनको क्लासीफाई किया गया है कि ये भी 24 वोल्ट के हो सकते हैं, हमारे 48 वोल्ट के हो सकते हैं। कॉन्टैक्टर अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, कि इनको वोल्टेज के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई किया जा सकता है कि इनकी जो कोयल की ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो कितनी होगी। एसी हो सकती है, डीसी हो सकती है। 24 वोल्ट डीसी हो सकता है, एसी के अंदर हमारा 220 वोल्ट एसी हो सकता है, 110 वोल्ट एसी हो सकता है, 48 वोल्ट एसी हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे 24 वोल्ट एसी भी कुछ आता है कुछ रिलेज के अंदर अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। इसको भी फर्दर वोल्टेज जो हमारी रेंज है इसकी कोयल की उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो इनको क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, अकॉर्डिंग टू जो हमारा फेस की कंट्रोलिंग है उसके अकॉर्डिंग, कि अगर सिंगल फेस को कंट्रोल कर रहा है तो कंट्रोल कॉन्टैक्टर, और अगर 3 फेस को कंट्रोल कर रहा है तो पावर कॉन्टैक्टर हमारा होता है। ये था रिले के बारे में कि रिले क्या होते हैं और रिलेज कैसे काम करता है। अगर आप रिले के और बारे में आगे जानना चाहते हैं कि NO NC कॉन्टैक्ट क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं तो एक दूसरे वीडियो के अंदर हमने एक्सप्लेन कर रखा है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।